बच्चों, आज मैं आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी पोर्शन कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता बताने जा रही हूँ। इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। इस कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी प्रसिद्ध हिंदी कवि और शिक्षाविद थे। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 में उन्नाव उत्तर प्रदेश में और मृत्यु 27 नवंबर 2002 में हुई। चलते हैं कविता का परिचय देख लेते हैं। वो इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से पंछियों के प्रति दयालु बनने की सीख दी गई है। हमें पंछियों को पकड़ना और उन्हें पिंजरे में बंद करना छोड़ देना चाहिए। पंछियों को आज़ाद करके आसमान में उड़ने देना चाहिए। चलते हैं कविता की ओर। हम पंछी उन्मुक्त गगन में पहले पद्यांश को देख लेते हैं। वो इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस पद्यांश का सारांश देख लेते हैं। कविता में पंछियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। कविता के माध्यम से पंछी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम अपना मधुर गीत नहीं सुना पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का क्यों न हो, खुशी में फड़फड़ाते हमारे पंख उससे टकराकर टूट जाएंगे। हम नदियों और झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। पिंजरे के अंदर न तो हमारी भूख मिटेगी और न प्यास। हमें आज़ाद रहकर कड़वी निबोरी खाना अधिक पसंद है, क्योंकि वह चाहे कितनी भी कड़वी हो पर गुलामी में रहकर सोने की कटोरी का मैदा खाने से अच्छी ही है। चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। वो इस प्रकार है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस पद्यांश का भावार्थ इस प्रकार है कि सोने के पिंजरे में कैद होकर वे अपनी गति और उड़ने की कला सब भूल गए हैं। पहले वे वृक्ष की टहनी के सबसे ऊपरी सिरे पर बैठकर झूला झूला करते थे। अब यह एक सपना बनकर रह गया है। उनकी इच्छा थी कि वे कभी उड़ते उड़ते नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएंगे जहां वो समाप्त होता है। उनका अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोट से वे तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे, परंतु गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपनों और अरमानों का गला घोट दिया हो। चलते हैं तीसरे पद्यांश की ओर। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस पद्यांश का भाव इस प्रकार है दोस्तों कि पंछी कह रहे हैं कि अगर वे आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। अपने इस प्रयास में या तो वे क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते या अपने प्राण त्याग देते। पंछी विनय पूर्वक कहते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले या पेड़ की डालियों का उनका ठिकाना नष्ट कर दे, लेकिन
जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे न छीना जाए। उन्हें पिंजरे में बंद करके उनकी उड़ने की इच्छा को न मारा जाए। उनकी आज़ादी उनसे न छीनकर उन्हें अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।